हेलो बच्चों, today we will again start reading the next paragraph of the lesson A Girl with a Basket, written down by William C. Douglas. In the above paragraph, the author reminds that the American person, the author himself, was the best customer for them to whom they have ever seen. And the author also throws the glance on the economy of India and finds that the average people makes 30 cents at least per day. Now the author remembers that he was forced to purchase the articles being sold by the refugee at the platform. उपर्युक्त पैराग्राफ में लेखक अपने अनुभव को साझा करते हुए यह बता रहे हैं कि वह उन बच्चों के लिए उस प्लेटफॉर्म पर सबसे उपयुक्त खरीदार थे जिसको उन लोगों ने पहली बार देखा। लेखक उपर्युक्त पैराग्राफ में भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रकाश डालते हुए ये कहा कि करीब वार्षिक आय लोगों की $100 के आसपास होती थी। अब लेखक अधोलिखित पैराग्राफ में उस बात का जिक्र कर रहे हैं, उन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं जिसे उन्होंने प्लेटफॉर्म पर उन बच्चों से खरीदा। लेखक कह रहे हैं, I bought one teeny basket for a few annas. कह रहे हैं क्या कि I bought a teeny basket. teeny मतलब होता है छोटा। तो मैंने एक छोटी सी टोकरी for a few anna, कुछ आने में खरीदा। आना मतलब आना, the smallest unit of Indian rupees at the time of independence. स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान भारतीय अर्थ की भारतीय रुपए की सबसे छोटी इकाई के रूप में आना को माना गया है। सो लेखक कहने के आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू आना, कुछ आने में मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट, फिर कह रहे क्या कि अनदर फ्रूट बास्केट, एक दूसरी फ्रूट बास्केट फल रखने वाली टोकरी को अ बिट मोर, कुछ ज़्यादा देकर के लिया। यानी आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू आना, कुछ आने में मैंने एक छोटी सी टोकरी ले ली। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, बिट मोर का मतलब थोड़ा सा महंगा, बिट मतलब थोड़ा सा, मोर मतलब महंगा, थोड़ा यानी कुछ और आने दे करके एक छोटी सी फल रखने वाली टोकरी खरीद लिया। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹। वेस्ट पेपर बास्केट, वेस्ट मतलब रद्दी, पेपर मतलब कागज,
रखने वाली बास्केट मतलब टोकरी। तो कह रहे क्या, एक खूबसूरत सी रद्दी कागज़ों को रखने के लिए टोकरी खरीद ली, और वो भी कितने में, फॉर अ रुपी, 1 रुपये में। सो 1 रुपये में रद्दी कागज़ों को रखने के लिए टोकरी खरीद ली। अ लवली सीविंग बास्केट फॉर अ रुपी। कह रहे क्या, अ लवली सीविंग बास्केट फॉर अ रुपी। कह रहे सीविंग बास्केट, सिलाई के सामानों को रखने के लिए 1 रुपये में टोकरी खरीदी। और कह रहे क्या कि 1 रुपये में एक सिलाई के सामान को रखने के लिए टोकरी खरीद ली। और क्या, अ फ्यू फैंस, कुछ पंखों को खरीदा, और वो भी कितने में, फॉर एन आना, 1 आने में, और 2 अपीस, या 2 आने प्रति पंखे के हिसाब से खरीदा। तो वंस अगेन आई विल रिपीट यू दिस लाइन। एक बार फिर से मैं इस लाइन को आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। आई बॉट 1 टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू आना। मैं एक छोटी सी टोकरी कुछ आने में ख़रीद ली। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, थोड़ा सा महंगा फल रखने वाली दूसरी टोकरी खरीदा। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, 1 रुपये दे करके खूबसूरत सी रद्दी कागज़ों को रखने के लिए टोकरी खरीद ली। अ लवली सीविंग बास्केट फॉर अ रुपी, 1 रुपये में प्यारी सी सिलाई के सामानों को रखने के लिए टोकरी खरीद ली। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना, 1 आने में कुछ पंखों को खरीदा। आर 2 अपीस, अथवा 2 आने के हिसाब से कुछ पंखों को खरीदा। अर्थात दीज आर द आर्टिकल द ऑथर मेंशनिंग in this paragraph that he had purchased while visiting India in 1915। लेखक 1950 में भारत भ्रमण पर आए और उस दौरान उन्होंने जिन चीज़ों को खरीदा उनका इन्होंने जिक्र किया। माई आर्म्स वेयर फिल्ड एंड आफ्टर परचेजिंग मेनी मोर आर्टिकल्स फ्रॉम द रिफ्यूजी चिल्ड्रन एट द प्लेटफॉर्म। उन शरणार्थी बच्चों से ढेर सारे सामानों को खरीद लेने के बाद लेखक कह रहे हैं क्या, माई आर्म्स वेयर फिल्ड, माई आर्म्स वेयर फिल्ड, मेरे दोनों बाजू क्या हो गए, फिल्ड, भर गए। मेरे दोनों बाजू, मेरी दोनों भुजाएं जो है बिल्कुल भर गई। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, और कह रहे क्या कि आई हैड नॉट स्पेंट, मैंने खर्च भी नहीं किया, और वो भी कितना, 50 सेंट, 50 सेंट। कह रहे क्या, मेरे दोनों बाजुएं भर गई थी और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए। अब इसका मतलब क्या है कि इन दोज डेज, उन दिनों, द इंडियन इकोनॉमी वॉज वेरी चीपर, भारतीय जो इकोनॉमी थी बहुत ही सस्ती थी। एंड पीपल हैड नो मनी, इवन द पीपल हैड नो मनी टू परचेज देम, और लोगों के पास यहाँ तक कि पैसे भी नहीं होते थे कि वो उनके सामानों को खरीद सके। सो द ऑथर थ्रोज द लाइट ऑन द इंडियन इकोनॉमिक अगेन, वो फिर से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए आगे कह रहे हैं कि द चिल्ड्रेन पास्ड इन, कह रहे हैं क्या कि द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर, वेयर मतलब होता है सामान, तो कह रहे हैं अपने सामानों का, अपने सामानों के लिए, अपने सामानों का नाम लेकर के शाउटिंग, चिल्लाते हुए बच्चे क्या करते थे, पास्ड इन, उस भीड़ में घुस आते थे। कह रहे हैं क्या कि द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, बच्चे उन सामानों, बच्चे अपने सामानों का नाम लेकर के चिल्लाते हुए पास्ड इन, उस भीड़ में क्या होते थे, चले आते थे, घुस आते थे। और आई वॉज ए प्रिजनर, और कह रहे हैं क्या कि आई वॉज अ प्रिजनर अनेबल टू
आई वॉज अ प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव। कह रहे क्या आई वॉज अ प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड, कह रहे क्या बिल्कुल घिरे हुए, यानी बिल्कुल घिर जाने से, अनेबल टू मूव हिल डुल न पाने से, मैं एक क्या हो गया था, प्रिजनर कैदी बन गया था। आई वॉज अ प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड, नॉन फाइनाइट है, कंप्लीटली सराउंडेड, अनेबल टू मूव ये भी नॉन फाइनाइट है। तो कह रहे हैं क्या कंप्लीटली सराउंडेड पूरी तरह से घिरे हुए, अनेबल टू मूव न हिल डुल पाने से अर्थात हिलने डुलने में असमर्थ, आई वॉज अ प्रिजनर मैं एक क्या हो गया था, कैदी बना हुआ था, यानी मैं एक कैदी व्यक्ति की तरह हो गया था, अर्थात उन बच्चों के भीड़ से, अर्थात आई वॉज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई द ग्रुप ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रन एंड एमंग द क्राउड आई हार्डली मूव्ड फ्रॉम माई प्लेस। कह रहे हैं क्या लेखक कि मैं बच्चों से इतना ज़्यादा घिरा हुआ था कि बड़ी मुश्किल से मैं हिल डुल सकता था। एंड द कंडीशन ऑफ द ऑथर एट दैट मोमेंट, और उस पर लेखक की स्थिति ऐसी थी कि ही कन्फेसेस हिमसेल्फ, वो खुद स्वीकार करें कि आई वॉज अ प्रिजनर मैं एक कैदी बन गया था, अनेबल टू मूव। यह पैराग्राफ आपका अब इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट डिलीजेंट से लेकर के रिंग एनी हार्ट। कह रहे क्या लेखक कि द मोस्ट डिलीजेंट, फिर कामा लगा हुआ है, द मोस्ट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। कह रहे क्या द मोस्ट डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी, एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, वेंडर का मतलब होता है फेरी लगाकर सामान बेचने वाला। कह रहे हैं क्या कि द मोस्ट डिलीजेंट सबसे ज़्यादा परिश्रमी, यानी बहुत परिश्रमी, और क्या एग्रेसिव वेंडर, और बहुत जोश से भरी हुई सामान बेचने वाली। अब देखो यहाँ पे वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, 9 साल की लड़की थी, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, 9 साल की ब्यूटीफुल फूल सी बच्ची थी, प्यारी सी बच्ची, राइट इन फ्रंट ऑफ मी ठीक मेरे सामने थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, राइट का मतलब ठीक, इन फ्रंट ऑफ सामने, ऑफ मी मेरे सामने थी। तो फिर से देख लेते हैं, लेखक कह रहे हैं क्या कि द मोस्ट डिलीजेंट बहुत परिश्रमी, एग्रेसिव वेंडर बहुत जोश से भरी हुई, यानी आक्रामक जिसको बोलते हैं एग्रेसिव, एग्रेसिव शब्द की स्पेलिंग देख लीजिए, डबल जी और डबल एस आया हुआ है। तो द मोस्ट एग्रेसिव सबसे ज़्यादा परिश्रमी, यानी बहुत परिश्रमी, और एग्रेसिव वेंडर बहुत जोश से भरी हुई, जोश भरी फेरी लगाने वाली वेंडर, फेरी लगाने वाली यानी उस भीड़ में सामानों को बेचने वाली, वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 एक 9 साल की फूल सी बच्ची जो ठीक मेरे सामने थी। तो लेखक करें क्या कि एमंग दोज रिफ्यूजी चिल्ड्रन, उस शरणार्थियों के बच्चों में, ही फाउंड अ 9 ईयर ओल्ड गर्ल, उनकी मुलाकात एक 9 साल की लड़की से हुई। सी वॉज फुल ब्यूटीफुल, वो बड़ी प्यारी सी थी, बड़ी मासूम सी थी, बट लुकिंग वेरी लेबोरियस, द मोस्ट लेबोरियस एमंग द बॉयज, एमंग द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, उन शरणार्थी बच्चों में सबसे ज़्यादा मेहनती लग रहे थे। एंड सी वॉज लुकिंग वेरी डोमिनेटिंग वेंडर, और उन लोगों में सबसे ज़्यादा जोश से अपने सामानों को बेचने वाली वह लड़की थी। तो द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, कह रहे हैं क्या सबसे ज़्यादा परिश्रमी, यानी बहुत परिश्रमी, बहुत जोश भरी हुई विक्रेता, वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 एक 9 साल की बच्ची ठीक मेरे सामने थी। सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, कह रहे क्या सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, हत्थेदार, हैंडल वाला हत्थेदार, एक प्यारी सी टोकरी उसके हाथ में थी। सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, हत्थेदार छोटी सी प्यारी सी टोकरी उसके हाथ में थी, उसके पास थी। सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, हत्थेदार एक प्यारी सी टोकरी उसके पास थी।
एंड सी वांटेड ₹1.50 फॉर इट, और वह फॉर इट इसे बेच करके यानी इसके बदले में, वह इसके लिए या इसके बदले में ₹1.50 पाना चाहती थी। सी वांटेड ₹1.50 फॉर इट, वह इसे बेच करके ₹1.50 पाना चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट, या करीब करीब 30 सेंट के लगभग वह मांगती थी। तो सी वांटेड ₹1.50 फॉर इट, वह इस टोकरी के लिए ₹1.50 मांगती थी। अबाउट 30 सेंट अथवा 30 सेंट के आसपास वह मांगती थी। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, कह रहे क्या कि सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। प्लीडर मतलब होता है याचक, अर्नेस्ट का मतलब होता है जागरूक, लगन से भरी हुई। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह बड़ी लगन वाली याचक मालूम पड़ रही थी। वह कह रहे क्या, सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक लगनदार याचक मालूम पड़ रही थी, अर्थात वह लगन से अपने याचना में लगी हुई थी। देयर वे टीयर्स इन हर आईज, कह रहे क्या कि सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक जागरूक, तेज तर्रार, लगन से भरी हुई याचक थी, अर्थात उसकी याचना में उसकी लगन झलकती थी। देयर वे टीयर्स इन हर आईज, उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। देयर वे टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, कह रहे क्या कि सी प्लीडेड, वह प्लीडेड, कह रहे क्या कि सी प्लीडेड, कह रहे क्या कि प्लीड मतलब होता है कहना, बोलना, याचना करना, मांगना। सी प्लीडेड, वह ऐसे प्लीडेड याचना किया करती थी। एंड बेग्ड इन टोन्स, और ऐसे स्वर में मांगा करती थी। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जिससे कि किसी का भी हृदय द्रवित हो जाएगा। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, कह रहे क्या, सी प्लीडेड, वह याचना किया करती थी। एंड बेग्ड इन टोन्स, और ऐसे स्वर में, ऐसे शब्दों में मांग कर रही थी। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जिससे किसी का भी हृदय पिघल जाएगा, अर्थात उसकी याचना को, अर्थात हर प्लीडिंग एंड हर बेगिंग टोन्स रैंग द हार्ट ऑफ द ऑथर, कह रहे क्या कि उसकी करुण स्वर को सुन करके लेखक का हृदय जो है बिल्कुल क्या हो गया, करुणा से भर गया, अर्थात वह लेखक उसकी टोकरी को खरीद लेने के लिए बिल्कुल तैयार हुए। अब क्या हुआ, खरीदे कि नहीं खरीदे, दैट वेदर ही परचेज्ड और नॉट, वी विल सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। हम लोग अगले पैराग्राफ में देखते हैं।